Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is very important. We are going to study Aristotle's concept of imitation. ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझने में, आपको बोरिंग भी लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको फुली कोशिश करूँगी कि अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपके जो है सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएँ। तो अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन है, पहले तो हमसे देख लेते हैं कि इमिटेशन कहते हैं किसे। इमिटेशन कहते हैं कॉपी को, किसी चीज़ की कॉपी करना, मिमिक्री या फिर मिमिज़ भी इसको कहा जाता है। तो अब क्या है कि इंसान वो कहता है, ये सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था ना ये प्लाटो ने दिया था। प्लाटो जो था इस अरिस्टोटल के उस्ताद थे, तो यानी अरिस्टोटल जो है वो फर्स्ट नहीं है जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बयान किया है, बल्कि इससे पहले प्लाटो ने इसकी बात की थी, लेकिन अरिस्टोटल ने उनके जो थे कुछ पॉइंट्स थे उनका जवाब दिया था, उनको जो था रिजेक्ट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया था। इट वॉज नॉट अरिस्टोटल हु यूज़ द टर्म इमिटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। अरिस्टोटल पहला ऐसा आदमी नहीं था जिसने इस टर्म को यूज़ किया। इट हैड ऑलरेडी बीन यूज बाय प्लाटो इन हिज रिपब्लिक, बल्कि इससे पहले रिपब्लिक जो प्लाटो की बुक है उसमें भी उसने इसका जिक्र कर लिया था। बट अरिस्टोटल गेव इट अ ग्रेट प्रिसीजन ऑफ मीनिंग एंड अ ग्रेटर कम्प्रीहेंशन ऑफ स्कोप विद न्यू डायमेंशन। लेकिन अरिस्टोटल ने इसको जो है प्रिसाइज करके एक न्यू डायमेंशन दी, एक इसका नया मतलब जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया अकॉर्डिंग टू प्लाटो। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्लाटो ने क्या कहा था जी पोइट्री के बारे में। पोइट्री इमिटेट्स अपीयरेंसेस एंड नॉट द ट्रूथ। अब प्लाटो कहता था कि जो पोइट्री होती है ना वो झूठी होती है। वो कहता है कि पोइट्री इज़ द मदर ऑफ लाइज, कि माँ जो ये ना झूठ की माँ है। ये सिर्फ जो है ना इमिटेट करती है अपीयरेंसेस को, लेकिन सच को कॉपी नहीं करती। इमिटेशन क्या होती है? इमिटेशन मतलब हम कुछ भी देखते हैं हम वैसा करने लग जाते हैं। मतलब हम जो है हमने कोई किसी को जो है वो खाना बनाते देखा है तो हम उसकी जो है इमिटेशन करते हैं, हम भी वो वाली डिश ट्राई करते हैं। इसी तरह से कारपेंटर क्या करता है, वो जो है उसने जो भी चीज़ बनानी होती है वो उसको देखता है, उसके बारे में अपने माइंड में आइडिया लेके आता है और उसको बना देता है। तो आगे देखिए, टू प्लाटो आइडिया इज़ द ट्रूथ और द रियल रियलिटी। अब वो कहता है जो उसके माइंड में जब किसी चीज़ को हमने बनाना होता है या कुछ करना होता है तो जो सबसे पहले माइंड में आइडिया आता है ना वो तो सच्चा होता है। ठीक है, हमने किसी चीज़ को देखा, हमने कहा कि हमने इसको कॉपी करना है, जो हमारे माइंड में आइडिया था वो तो ट्रुथ था, लेकिन जब हमने उसको एक्शन में लेके आए, हमने उसको परफॉर्म किया, तो फिर वो जो है वो रियलिटी नहीं रहता। वो कहता है वो तो ट्रुथ की कॉपी हो जाती है, वो रियलिटी नहीं रहती। एंड द वर्ल्ड ऑफ सेंसेस वॉट वी सी एंड फील इज़ अ मेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल वर्ल्ड। और वो कहता है कि ये जो दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं या महसूस करते हैं वो आइडियल वर्ल्ड होती है। लेकिन और कारपेंटर हु मेक्स अ बेड, एक कारपेंटर है उसने एक बेड बनाना है। ही वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज आइडिया ऑफ अ बेड। क्या किया होगा कि उसने जब बेड बनाने का सोचा होगा तो उसके सबसे पहले ये आइडिया किस उसके माइंड में आया, उसके माइंड में जो आइडिया आया फिर उसने उस आइडिया की कॉपी की, आइडिया की कॉपी करके उसने बेड पे वर्किंग शुरू कर दी और बेड बना दिया। मतलब जो उसके माइंड में आइडिया आया था वो ट्रुथ था और जो उसने बेड बनाया वो उसकी कॉपी है, इमिटेशन है। सो द आइडिया ऑफ अ बेड इज़ रियल, तो उसके जो बेड का आइडिया है वो रियल है। वट ही मेक्स इज़ अ कॉपी ऑफ दैट रियलिटी, और जो उसने बनाया है वो उस रियलिटी की कॉपी है, इमिटेशन है। गॉड टू क्रिएटेड द वर्ल्ड एज वी सी इट ऑन द बेसिस ऑफ एन आइडिया। अब खुदा ने जब इस यूनिवर्स को, इस कायनात को बनाया होगा तो उसके माइंड में भी पहले इसका आइडिया आया होगा। उसने पहले इसके बारे में सोचा होगा कि ये जो है मैं कायनात को बनाता हूँ। फिर जब उसने इस दुनिया को बनाया तो जो खुदा का आइडिया था वो था वो ट्रुथ था, लेकिन जब उसने उस आइडिया की कॉपी की अल्लाह ताला ने, द आइडिया इज़ ट्रुथ एंड वट ही इमिटेट्स इज़ रियल, कि जो उसने सोचा था ना वो तो सच था। द वर्ल्ड वी सी इज़ अ मेयर कॉपी, लेकिन ये दुनिया जो हम देख रहे हैं ये उस आइडिया की कॉपी है, नॉट रियलिटी। कि जो आइडिया होता है वो रियलिटी कहलाती है और जो चीज़ बन जाती है, जो एक्शन में आ जाती है, वो उसकी रियलिटी कहलाती है। द पोइट हु क्रिएट समथिंग इज़ बेस्ड ऑन अ कॉपी, कि पोइट जो भी बनाता है ना, वो जो भी लिखता है, जो भी कहता है, वो कॉपी पे बेस करता है। ये प्लाटो की बातें हैं। हैंस हिज वर्क इज़ कॉपी ऑफ कॉपी। फिर वो कहता है कि उसका काम जो है वो कॉपी ऑफ कॉपी है, कि मतलब दुनिया में हम कोई भी चीज़ देखते हैं पहले तो हमने उसको जो है देखा, यानी जो जो चीज़ हमारे सामने है, सपोज के हमारे सामने एक चेयर पड़ी हुई है, वो चेयर जो है किसी ने बनाई होगी, उसने कॉपी की। फिर उससे जो पोइट था या जो कारपेंटर था उसने अपने माइंड में ये आइडिया लेके आया,
वो उसकी कॉपी होगी, और फिर जब वो चेयर बनाई गई तो वो कॉपी ऑफ कॉपी कहलाती है। तो ये प्लाटो कहता है कि जो पोइट्री होती है वो इमिटेशन होती है, पोइट्री कॉपी ऑफ कॉपी होती है, पोइट्री मदर ऑफ लाइज होती है, पोइट्री शेडो ऑफ शेडो होती है। तो ये सारी बातें जो है ना प्लाटो ने कही है। द ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, वो कहता है कि पोइट्री जो होती है ना वो रियलिटी से 2 दफ़ा रिमूव कर दी जाती है, कि वो 2 दफ़ा जो है ना वो रियलिटी से पीछे चली जाती है। प्लाटोज रिपब्लिक हैज़ नो प्लेस फॉर पोइट्स एंड पोइट्री। प्लाटो जो था ना वो पोइट्स के बहुत खिलाफ था, पोइट्री के बहुत अगेंस्ट था, उसे जो थी ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ही कॉल्ड देम द मदर ऑफ लाइज, वो कहता था कि पोइट्री जो होती है ना वो मदर ऑफ लाइज होती है, और पोइट्स जो होते हैं वो लायर कहलाते हैं, झूठे कहलाते हैं। बट अरिस्टोटल एडिड न्यू डायमेंशन टू द टर्म, लेकिन अरिस्टोटल ने तो एक नया मायने बता दिया। ही गेव इट अ न्यू सिग्निफिकेंस एंड रिमूव द सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी। तो उसने जो था अरिस्टोटल ने उसकी अहमियत को वाजिया किया और बताया कि उसकी जो सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी थी, उसको जो कमतर समझा जाता था पोइट्री को, उसको जो है पोइट्री का उसने पोइट्री का डिफेंस किया, पोइट्री का दिफा किया। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल आर्ट हाउएवर इमिटेट्स नॉट मेयरली द पेरेंट्स। वो कहते हैं चलें ठीक है, ये बात हम मान लेते हैं कि जो भी इमिटेट किया जाता है किसी भी चीज़ को, जब हम देखते हैं, हमने कोई ड्रेसिंग देखी है, यानी इमिटेशन भी 2 तरह की होती है ना। एक तो इमिटेशन होती है हमारी इनवर्ड, मतलब जो हम अपने माइंड में कुछ देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, या उसकी जैसा जो है वो उसकी थिंकिंग करने लग जाते हैं। लेकिन और आउटवर्ड अपेयरेंस कौन सी होती है कि हमने किसी की ड्रेसिंग देखी, हमने उसको कॉपी कर लिया, किसी के शूज़ देखे उसको कॉपी कर लिया, किसी को कुछ करते देखा उसको कॉपी कर लिया, किसी का टीचिंग स्टाइल देखा उसे कॉपी कर लिया। However, imitates not merely appearance of the externals of this world. It also deals with the very essence of things. कि ये सिर्फ बैरूनी ही नहीं होती, और इसके अलावा इसकी ये चीज़ों की अंदरूनी तह तक भी जाती है। There is a creative reproduction of the external world in accordance with the artist idea। कि यानी जो आर्टिस्ट का आइडिया है ना, कि आर्टिस्ट ने, हमने एक ऊपर एग्जाम्पल की है कारपेंटर की बेड बनाने वाली, तो वो जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड की जो एग्जाम्पल है कि यानी जो कारपेंटर था ना, उसने उसके माइंड में बेड का आइडिया आया और उसने उसको बना दिया। पोइट्री इज दस नॉट एन इमिटेशन ऑफ अ शेडो। तो वो कहता है कि पोइट्री किसी शेडो का इमिटेशन नहीं है, बट इट इज़ द इमिटेशन ऑफ द आइडियल रियलिटी। वो कहता है लेकिन ये आइडियल रियलिटी जो होती है, जो असल में चीज़ होती है, उसकी इमिटेशन होती है। According to Aristotle, poetry achieves idealization by dealing with the essential because it discards the accidental and transits। अब क्या है कि वो अरिस्टोटल ये कहता है, अरिस्टोटल के मुताबिक ये है कि एक जो है ना पोइट्री में आइडियलाइजेशन को हासिल किया जा सकता है अगर इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को हर तरह से जो है, और इसके एक्सीडेंटल और जो ना अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। पोइट्री डील्स विद द यूनिवर्सल एंड आइडियल। वो कहता है पोइट्री जो है ना वो सिर्फ जो यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं और जो आइडियल चीज़ें होती हैं उनके साथ डील करती है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोइट्रिक ट्रूथ इज़ डैट। पोइट्रिक ट्रूथ कहते हैं कि पोइट का जो है वो पोइट ने जब भी कोई पोइम लिखनी होती है वो उसको इमेजिनेशन में अपने लेके आता है, उसको अपने आइडिया में लेके आता है। अब उसने जो चीज़ देखी है, मतलब उसने किसी पोइट की हम पोइम पढ़ रहे हैं कि उसने जो था ना अपने इर्द गिर्द के हालात देखे थे, उसने वो उनको एज इट इज़ नहीं लिखता, मतलब जो उसने देखा है एज इट इज़ नहीं लिखेगा, बल्कि उसमें उसकी अपनी पोइटिक इमेजिनेशन शामिल होती है, उसके अपने आइडियाज़ शामिल होते हैं कि वो उनके बारे में क्या सोचता है, उसको वो सारी चीज़ें कैसी लगती हैं। Thus Aristotle defended poetry and offered a wider scope and greater significance। इसलिए अरिस्टोटल ने प्लाटो के कॉन्सेप्ट्स को रिजेक्ट कर दिया और पोइट्री का डिफेंड किया और कहा कि पोइट्री की जो है बहुत अहमियत की हामिल है टू द टर्म इमिटेशन, और इसकी इन टर्म इमिटेशन जो थी इसको भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी। ही सेज दैट इमिटेशन इज़ नॉट अ मियर स्लेविश कॉपिंग। वो कहता है कि इमिटेशन सिर्फ किसी चीज़ की कॉपी करना नहीं होता। इट इज़ नॉट मियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आउटवर्ड अपीयरेंसेस, और ना ही सिर्फ ये बिरोनी अपीयरेंसेस का जो है बिरोनी अपीयरेंसेस की रिप्रेजेंटेशन होती है। इट इज़ द डीपर रियलिटी, ये बल्कि किसी चीज़ को जो है गहराई से इसमें पेश किया जाता है। द वेरी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, ख़ास तौर पे ह्यूमन नेचर के जो ख़ास एलिमेंट्स होते हैं या उसके किसी भी करैक्टर के, किसी भी पर्सन के जो इनर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मतलब पोइट्री जो है ना, पोइट्री के कुछ स्टेप्स होते हैं कि पोइट्री जो है हम पढ़ते हैं, हमने एपिक पोइट्री पढ़ी है, जैसे हमने पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ा था। इसके अलावा कुछ इसकी जो है ना ट्रेजिडीज़ हमने पढ़ी हैं। अब जो एपिक पोइट्री और जो ट्रेजिडीज़ होती हैं ना, इसमें जो हीरो होता है
वो हमने पढ़ा है कि कॉन्स्पिशियस पर्सन होता है, और एपिक में हमने कहा था कि कोई वैरियर होता है, कोई हीरो होता है, तो वो जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन कहलाते हैं जो हीरोज़ होते हैं। तो मतलब इसमें आम इंसान को जो है, आम इंसान की पोइट्री में बात नहीं की जाती, आम इंसान को जो है एग्जैगरेट करके बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। और दूसरी वो पोइट्री आ जाती है जैसे कि कॉमेडी वगैरह होगी, मजाकी या फ़नी पोइट्री, तो उसमें क्या है कि आम इंसान को जो है, आम इंसान पे स्टायर किया जाता है या फिर उसकी एवरेज से जो है लोअर करके रिप्रेजेंट किया जाता है। All arts are imitative poetry like other forms of art is also a mode of imitation। अब वो कहते हैं कि जितने भी आर्ट्स हैं ना दुनिया के, वो सब इमिटेटिव हैं। हर सारे आर्ट्स जो हैं वो कॉपी करते हैं। पोइट्री होगी या फिर कोई भी फॉर्म है ना आर्ट की, उसमें इमिटेशन की जाती है। द मीडियम ऑफ पोइट एंड द पेंटर आर डिफरेंट। अब जो है इमिटेशन पोइट भी करता है और इमिटेशन पेंटर भी करता है, लेकिन दोनों के जो मीडियम है वो डिफरेंट है। द पेंटर मीडियम इज इमिटेशन इज कलर एंड फॉर्म। मतलब पेंटर ने जब किसी चीज़ को इमिटेट करना होता है तो वो उसके कलर्स को इमिटेट करता है या फिर उसकी फॉर्म को, उसके स्टाइल को, उसकी शेप को इमिटेट करता है। द मीडियम ऑफ द पोइट इज रिदम एंड हारमोनी। लेकिन जो पोइट का मीडियम होता है वो रिदम होता है, हारमोनी होता है, म्यूजिकल होता है। अरिस्टोटल फाइंड्स एन इफिनिटी बिटवीन द पोइट्री एंड म्यूजिक। अब अरिस्टोटल कहता है कि पोइट्री और ये यानी इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पोइट्री और म्यूज़िक में ये चीज़ कॉमन है। द म्यूजिशियन टू इमिटेट्स थ्रो रिदम एंड हारमोनी। के जो म्यूजिशियन होता है ना, म्यूज़िक भी एक आर्ट है। म्यूजिशियन जो है वो भी रिदम को और हारमोनी को कॉपी करता है, और पोइट जो है वो भी हारमोनी को और रिदम को कॉपी करता है। पोइट्री इज़ नियरर टू म्यूज़िक। पोइट्री जो है म्यूज़िक के करीब तर है दैन टू पेंटिंग, पेंटिंग की निस्बत। एज इट टू इमिटेट्स थ्रो रिदम एंड हारमोनी, क्योंकि ये भी रिदम और हारमोनी से कॉपी करती है। इट एड्स लैंग्वेज एज वेल। सिर्फ पोइट्री में ये फ़र्क आ जाता है कि पोइट्री में लैंग्वेज भी होती है, और म्यूज़िक जो होता है ना वो बगैर लैंग्वेज के भी अपना मैसेज जो है अपने लिसनर तक पहुंचा देता है। द पोइट डील्स विद द बेसिक एसेंशियल ऑफ ह्यूमन नेचर। अब पोइट जो है वो इंसानी नेचर के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उनकी बात करते हैं। अरिस्टोटल एजर्ट्स इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द पोइट टू रिलेट व्हाट हैज़ हैपेंड बट वॉट इज़ पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी। अब पोइट कहता है, अरिस्टोटल कहता है कि पोइट का ये काम नहीं है कि वो ये बताए कि क्या हुआ था या इस बात की वजाहत करे कि क्या हुआ था या क्या हो चुका है, बल्कि उसके वो पोइट को ये लिखना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी, कि यानी वक्त की ज़रूरत के मुताबिक या फिर जो अमकानात हैं उसके मुताबिक क्या हो सकता है। ड्रामेटिक आर्ट इज़ द इमिटेशन। अब जो है पोइट्री की कुछ फॉर्म्स हैं। पोइट्री हमने एक नरेटिव पढ़ी है, एक ड्रामेटिक पढ़ी है। नरेटिव में क्या होता है कि यानी सिर्फ जो है पोइट्री को लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है। लेकिन ड्रामेटिक में क्या है कि एक्शन आ जाते हैं हमारे सामने, उसको परफॉर्म किया जाता है, करके दिखाया जाता है। ड्रामेटिक आर्ट इज़ द इमिटेशन विच रिप्रोड्यूसेस लाइव्स इमोशन बट इट इज़ इम्प्लाइज आर्टिस्टिक सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ मटीरियल। कि यानी ड्रामेटिक आर्ट जो होता है जिसमें ड्रामेटिक वे में चीज़ें पेश की जाती हैं, उसमें बहुत सारी तरतीब चाहिए होती हैं, करेक्टर्स चाहिए होते हैं, सेटिंग चाहिए होती है, हर चीज़ को जो है मद्देनज़र रखना पड़ता है। अरिस्टोटल इंसिस्ट अपॉन द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी देयर हैज़ टू बी एन इनिविटेबिलिटी अबाउट द एक्शन। कि उसमें जो है ड्रामेटिक आर्ट में एक्शन ज़रूरी होते हैं, कि हर चीज़ जो है एक्शन के थ्रू परफॉर्म करके हम तक पहुँचाई जाती है। पोइट्री हैज़ नो प्लेस फॉर द इररेलीवेंट। अब वो कहते हैं कि पोइट्री में जो कि प्लाटो ने कहा था ना कि यानी ये मदर ऑफ अब्यूज़ है और इसके अलावा जो है ना वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पोइट्री में इररेलीवेंट चीज़ों के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। क्रिटिक्स हैव फाउंड अरिस्टोटल समवट इनकंसिस्टेंट इन हिज यूज़ ऑफ द वर्ड इमिटेशन। अब कुछ क्रिटिक्स जो थे ना उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि अरिस्टोटल जो है ना इस वर्ड इमिटेशन को जो है गलत मतलब निकाल रहा है। इन द रिपब्लिक प्लाटो कंपेयर्स द इमिटेटिव आर्टिस्ट विद द नरेटिव पोइट। अब जो है प्लाटो ने अपनी बुक में कहा था, उसने इमिटेटिव आर्टिस्ट को जो था ना नरेटिव पोइट के साथ कंपेयर किया था। मतलब नरेटिव पोइट कौन से, जो कि पोइट्री को वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं, बयान करने के अंदाज में लिखते हैं। हु रिवील्स हिज ओन पर्सन स्पीक्स ऑफ हिमसेल्फ, जो कि अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपने करेक्टर्स के बारे में बात करते हैं या खुद की बात करते हैं। अरिस्टोटल कमेंट्स दैट द पोइट शुड नॉट स्पीक इन हिज ओन पर्सन। वो कहता है कि पोइट को किसी भी पोइट को अपनी बात नहीं करनी चाहिए। फॉर दिस डज नॉट मेक हिम एन इमिटेटर, क्योंकि अगर वो अपनी बात करेगा तो फिर वो इमिटेटर तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि पोइट तो इमिटेटर होता है, कॉपी करने वाला होता है। तो फिर वो जो भी कुछ भी देखता है या किसी को बारे में भी जो महसूस करता है उसमें अपनी पोइटिक इमेजिनेशन को ऐड करके वो अपने पोइट्री करनी होती है। To conclude, we can say that
Though Aristotle take the term imitation from Plato, yet he gave them the term a wider significance. कि इस बात में कोई शक नहीं है कि उसने ये टर्म जो इमिटेशन थी वो प्लाटो से ली थी, प्लाटो की कॉपी की थी, लेकिन उसने इस टर्म को मज़ीद अहमियत दी, एक नया रुख दिया. He gave to the term imitation a more precise as well as deeper significance. उसने जो था इस टर्म इमिटेशन को मज़ीद प्रिसाइज करके, मज़ीद इसको जो था ना डीपली इसको स्टडी करवा के डीपली इसके मीनिंग बताए. ही ब्रॉड क्रिएटिव इमेजिनेशन विद इन द स्कोप ऑफ पोइटिक इमिटेशन. उसने ये बताया कि यानी किसी भी जब भी कोई पोइट पोइट्री लिखता है तो वो सिर्फ जो देख रहा होता है उसको कॉपी नहीं करता, बल्कि उसकी अपनी इमेजिनेटिव पावर जो होती हैं, अपना इमेजिनेशन भी उसमें ऐड हो जाता है. अ क्रिटिक रिमार्क्स इमिटेशन टू अरिस्टोटल वाज नन अदर देन द रिक्रिएशन. कि यानी एक क्रिटिक हैं, उन्होंने ये कहा है कि इमिटेशन जो अरिस्टोटल के मुताबिक है ना वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो रिक्रिएशन का प्रोसेस है. कि अरिस्टोटल ये कहता है कि इमिटेशन जो है ना वो किसी चीज़ को रिप्रोड्यूस करना है, रिक्रिएट करना है. ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन. अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है मुझसे पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.